किस उद्देश्य से हम आए हैं। क्या आपको पता है कि हर इंसान कोई ना कोई उद्देश्य से इस धरती पर आता है। आखिर वो उद्देश्य क्या होता है? क्या किसी को पता है कि हम किस उद्देश्य से इस धरती पर आए हैं? हमारा मेन कर्तव्य क्या है? हमें क्या करके जाना है इस धरती से? हम क्या करेंगे? मित्रों, बहुत से लोग इसी सोच में रह जाते हैं कि मेरी ज़िंदगी तो कुछ है ही नहीं, मेरी ज़िंदगी का क्या मतलब है, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देती, मेरी ज़िंदगी मेरी साथ नहीं देती। सोना छूते हैं तो मिट्टी हो जाती है, किसी किसी का मिट्टी छूते हैं तो सोना हो जाती है। आखिर ये क्यों होता है? क्या है इसका असली राज? आज मैं इन्हीं बातों पर कुछ विशेष जानकारी दूंगा कि आखिर भाग्य क्या है और कैसे पहचाने कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए मित्रों, आप लोगों को ये पता है कि हम देवताओं में अगर किसी को देखते हैं तो सूर्य देव को देखते हैं, जो हमारे सर पे हाथ रखे रहते हैं। सूर्य देव अगर हमारे कुंडली में अच्छे हैं और अगर हमारे ऊपर तेज है तो सूर्य देव का साथ हमारे ऊपर होता ही होता है। कुंडली में भी सूर्य देव और हस्तरेखा में भी सूर्य देव बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। अगर सूर्य देव हमारे हथेली में अच्छी अवस्था में हैं, हमारी कुंडली में अच्छी अवस्था में हैं, तो समझ लीजिए कि हम आसमान की बुलंदियों को छू लेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं, हमारे लिए सूर्य देव बहुत ज़रूरी होते हैं। सूर्य देव अगर हमारे हाथ में अच्छी अवस्था में है, कुंडली में अच्छी अवस्था में है, तो फिर बात क्या कहें। सूर्य देव का तेज ही हमें बतला देता है कि हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है। सूर्य देव हमारी कुंडली में और हमारे हाथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका मेन कार्य होता है हमें सरकार से लाभ दिलाना, हमें भाग्य को आगे बढ़ाना, हमें एंटरटेनमेंट की दुनिया में ले जाना, पॉलिटिक्स में ले जाना, कलाकार बनाना। ऐसे कई कार्य सूर्यदेव के होते हैं। सूर्यदेव हमें फेमस भी कर देते हैं। सूर्यदेव हमें पॉपुलैरिटी दिलाते हैं, पॉपुलर हमें कर देंगे, रातों रात पॉपुलैरिटी दिखा देंगे। तो ये सूर्यदेव का कमाल होता है। सूर्यदेव का भाग्य हमारा अगर गड़बड़ भी है, अगर सूर्य हमारे अच्छे हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। कुंडली में अगर और हाथ में अगर सूर्य देव बढ़िया हो तो हम आगे निकल जाते हैं, हर काम में सफल हो जाते हैं। और अगर सूर्य देव अच्छा है तो हमारे ज़िंदगी का उद्देश्य भी अच्छा होगा। और सूर्य देव हमारी कुंडली में बढ़िया है तो हम किसी भी कार्य क्षेत्र में आगे निपुण होकर आगे बढ़ेंगे। उद्देश्य हमारा जो भी हो, भगवान ने हमें जिस कार्य के लिए भेजा है इस धरती पर, उस कार्य को तो हम करके ही जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण हमारी कुंडली में हमारा योगदान जो देते हैं, सूर्यदेव देते हैं। सबसे बड़ा योगदान जो देते हैं सूर्यदेव का होता है। हमारी उंगली के जो कनिष्ठा उंगली होती है उसके बगल में सूर्यदेव की उंगली होती है। सूर्यदेव के बारे में अगर मैं आपको विश्लेषण देना शुरू कर दूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। मैं बस इतना ही आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा उद्देश्य जो धरती पे हुआ है वो क्यों हुआ है और किस कार्य के लिए हम आए हैं, ये अपनी हाथ की हथेली से पता कर सकते, हाथ की लकीर से पता कर सकते हैं। किस क्षेत्र में हम कार्य करेंगे कि हम उन्नति करेंगे, क्योंकि वही कार्य के लिए हम इस धरती पर आए हैं और उसमें सहयोग करते हैं हमारे सूर्यदेव। अगर सूर्यदेव बढ़िया है तो फिर उस उद्देश्य को हम पूर्ण कर लेते हैं, जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं इस धरती पर। सूर्यदेव अगर हमारी कुंडली में या हमारे हाथ में गड़बड़ है तो उनके लिए उपाय भी अति आवश्यक होता है।
मैं सभी दर्शकों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर सूर्य देव आपके कुंडली में गड़बड़ हैं तो सबसे पहले उठा कीजिए। सुबह सुबह, जिसको हम बहुत सवेरा कहते हैं, सूर्य देव जैसे ही उदय होते हैं उससे पूर्व या फिर उनके साथ उठ करके सूर्य देव को नमन करें। अगर सूर्य देव दिख जाए छत पर जा कर के या फिर खेत खलियान में जा कर के अगर सूर्य देव का दर्शन कर ले तो बहुत बढ़िया है, और उनको नमस्कार करें। इससे काफ़ी सूर्य देव हमारे अच्छे होते हैं। ये तो पहला है उपाय। और फिर सूर्य देव के लिए सूर्य देव को जल देना अति आवश्यक होता है। रविवार के दिन तो ये निश्चित ही है सूर्य देव को जल देना, और अगर हर दिन हो सके तो सुबह सुबह सूर्य देव को जल देना चाहिए। ये मैंने 2 उपाय बता दिए, इससे भी काफ़ी बेहतर सूर्य देव हमारे हो जाते हैं। सूर्य देव को नमन करना सुबह सुबह, लेकिन सबसे सुबह, जिसको भोर कहते हैं ना, भोर हो गया और चलो सूर्य देव को नमन कर लेते हैं, वो सुबह होना चाहिए। और वही सुबह में सूर्य देव को अगर जल अर्पण किया जाए तो काफ़ी सूर्य देव हमारे अच्छे हो जाते हैं। सूर्य देव के लिए स्टोन भी है, पत्थर भी है, और भी बहुत सी प्रक्रिया करने पे सूर्य देव हमारे अच्छे हो जाते हैं। मित्रों, भाग्य बनाने से बनता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मेहनत के साथ साथ भाग्य भी बहुत बड़ा काम करता है। अगर भाग्य आपका सही है तब तो ठीक है, और भाग्य गड़बड़ है तब तो जीवन में काफ़ी मेहनत और काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि मेहनत और भाग्य दोनों होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक कमज़ोर है तो फिर इंसान असफल हो जाता है। लेकिन अगर सूर्य देव हमारे कुंडली में अच्छे हैं और सूर्य देव हमारे हस्त रेखा में भी अच्छे हैं तो भाग्य भी उज्जवल ही हमारा होता है, सूर्य देव का साथ हमारा होता है। उम्मीद है मित्रों कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं, जानकारी देते हैं आप लोगों को, तो कृपया एक सब्सक्राइब हम आपसे चाहेंगे कि सूर्य देव हमारी कुंडली में जो गड़बड़ है वो सही हो सके। तो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।